मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स का, ताकि एक स्टॉक की एनालिसिस की जा सके बढ़िया तरीके से। दिस वीडियो इज नॉट फॉर लाइक योर बाइंग एंड सेलिंग पोजीशंस, बट फॉर यू टू अंडरस्टैंड फंडामेंटली एंड टेक्निकली, ताकि एक अच्छे स्टॉक की आप एक अच्छी बाय पोजीशंस निकाल सकें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी अपने स्क्रीन पे रखा है आदित्य बिरला कैपिटल। इस छोटी सी शॉर्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या आदित्य बिरला कैपिटल आज के डेट में, जैसा कि आज का हिसाब किताब चल रहा है, आज थोड़ा ट्रम्प टैरिफ का असर है, कल गणेश चतुर्थी थी, आज हो गया 28 अगस्त। तो ऐसे में वी कैन सी दैट आदित्य बिरला कैपिटल भी गिरा है, स्टॉक मार्केट भी, निफ्टी का अगर मैं अभी लाइव देखूं तो अभी निफ्टी लाइव भी थोड़ा सा डाउन ही है, -0.53%। दैट्स नेचुरल, ये होना ही था क्योंकि आज से टैरिफ वगैरह भी लागू हो गए हैं। हमारे पास एक कंपनी की लिस्ट है जो हमने अभी बैच 13 में बनाई थी। बाय द वे बैच 14 जो है वो लॉन्च हो रहा है 8768 876 876। दिस इज द व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पे व्हाट्सएप करिए डिटेल में अच्छे से सीखने के लिए। और आज जो है मैं आपको जो एक चीज़ बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि ये जैसे आदित्य बिरला कैपिटल मैंने उठाया जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो ये जानने के लिए कि ये क्या अच्छी बाई पोजीशन पे भी है या फिर नहीं, इसके लिए आपको यहाँ पे 3 टूल्स का यूज़ करना है और तीनों ही फ्री। मजे की बात है, आपको किसी में भी कोई भी 1 रुपया भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ साथ करते जाइए। एक ट्रेडिंग व्यू ओपन करिए, एक screener.in वेबसाइट ओपन करिए और एक चैट जीपीटी ओपन करिए। चैट जीपीटी में मैंने ऑलरेडी प्रॉम्प्ट्स वगैरह दे रखे हैं ताकि आपका समय बचे, और वो प्रॉम्प्ट्स आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं, कहाँ पे क्या क्या प्रॉम्प्ट देना है, जिससे ये पूरा का पूरा एनालिसिस करके आपको दे देगा और आपको साथ में कंक्लूजन भी दे देगा कि आपको क्या करना चाहिए, फाइनल व्यू क्या होना चाहिए। ऑल दीज थिंग्स यू विल गेट टू नो। जस्ट फटाफट मैं आपको बताता हूँ करते कैसे। देखिए, आदित्य बिरला कैपिटल जैसे मान लो मैंने क्लिक किया, हमारे पास बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें हमने ये पूरा लिस्ट तैयार की है, वॉच लिस्ट तैयार करी है, और इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स हम लोग लगा के इसके एनालिसिस वगैरह करते हैं। तो ये सारी बातें हो चुकी हैं ऑलरेडी दिस इज़ डन। तो अभी के लिए आप ये सारा इसको हटा देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या किया है, आदित्य बिरला कैपिटल का 1 साल का और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म 5 साल का स्क्रीनशॉट ले लिया है, लेके मैंने ऑलरेडी चैट जीपीटी में फीड कर दिया है। ये भी आप करके रखेंगे। उसके बाद आदित्य बिरला कैपिटल में जब आप स्क्रीनर में जाके सर्च करेंगे यहाँ पे आदित्य बिरला कैपिटल, तो आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। आपको सबसे पहले तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये सारी चीज़ें आपको दिखनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आप अभी यहाँ पे लेंगे उतना ही चैट जीपीटी उसको कंसिडर करेगा, क्योंकि चैट जीपीटी के पास लेटेस्ट डेटा नहीं होता है। चैट जीपीटी उस डेटा जो आप फीड करते हैं उसको एनालिसिस करता है, यानी कि जितना अच्छा आप डेटा फीड करेंगे उतना बढ़िया चैट जीपीटी जो है वो एनालिसिस करके आपको देगा। सो इट इज कंसिडर इट लाइक एज एन एनालाइजिंग प्लेटफॉर्म, लेकिन आपको इसको एक अच्छे इनपुट देना पड़ेगा, तभी आपको उतना बेहतरीन उससे आउटपुट निकल के मिलेगा। तो ये आप जरा अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए आपके screener.in के फ्रंट पे। जब जैसे ही मतलब आदित्य बिरला कैपिटल आप टाइप करते हैं तो ये सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। अगर आपके में नहीं दिख रही है तो एडिट रेशोज़ में जाइए। एडिट रेशोज़ में ये सारे रेशोज़ जो हैं वो सब सेलेक्ट कर लीजिए और सेव कर लीजिए। तो ये सेव हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। उसके अलावा जो पीयर कंपैरिजन आता है नीचे, उसका भी स्क्रीनशॉट लेना है। ये डिफ़ॉल्ट पीयर कंपैरिजन होता है, इसी से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स का भी स्क्रीनशॉट लेना है, क्वार्टरली का भी। इसमें सेल्स को एक्सपेंड करना है, एक्सपेंसेस को एक्सपेंड करना है, और उसके बाद अदर इनकम को एक्सपेंड करना है। इन तीनों चीज़ों को एक्सपेंड करके स्क्रीनशॉट लेना है आपको, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को एज इट इज़ इस तरीके से आपको, ये वाला जो था ये क्वार्टरली था, और ये वाला जो है ये ईयरली है, 2015 से अब तक का। इसका एज इट इज़ स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्वार्टरली वाले के अदर इनकम्स में फोकस करना है, ध्यान रखिएगा। क्यों करना है, बहुत डिटेल वाली बात है। अभी के लिए आप जो प्रोसेस है वो समझिए। क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद आपको आना है कैश फ्लोज में। कैश फ्लोज में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को क्लिक करना है, और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसके बाद लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न है। शेयर होल्डिंग में किसी को भी एक्सपेंड नहीं करना है आपको, प्रोमोटर कौन है कौन नहीं, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। कंसिस्टेंसी यहाँ पे देखना हमारा एम है। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न का भी स्क्रीनशॉट लेना है। ये सारे स्क्रीनशॉट जो हैं, अब आना है आपको चैट जीपीटी 5 के फ्री वर्जन में आप आ जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालिए। इस प्रॉम्प्ट को भी स्क्रीनशॉट लीजिए। इस प्रॉम्प्ट को अच्छे से ध्यान में रखिए कि आपने जो 5 स्क्रीनशॉट लिए
उन पांचों से रिलेटेड ये 5 जो है सवाल हैं आपके, जो आपके मन में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, उन सवालों का जवाब चैट जीपीटी को देना है। ठीक है, तो आप बोलेंगे आई एम शेयरिंग द फंडामेंटल्स ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल, या जो भी स्टॉक आप चूज कर रहे होंगे वो फ्रॉम screener.in, ये वेबसाइट भी बताते हैं। इसलिए वेबसाइट बतानी पड़ती है क्योंकि screener.in वेबसाइट का एक बेसिक फ्रेमवर्क, एक बेसिक लेआउट चैट जीपीटी भैया को मालूम है, तो वो समझते हैं कि हाँ भाई ये screener.in के रेफरेंस से दिया गया है, तो हमें उसको ही फोकस में रखना है। तो ही दिस चैट जीपीटी हैज एन आइडिया कि हाउ अ वेबसाइट लुक्स लाइक और बिहेव्स लाइक। आई हैव टेकन द स्क्रीनशॉट्स, मैं बता रहा हूँ कि मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, मेरे लिए एनालिसिस करो इस तरीके से। किस तरीके से करो? मेरा समय बचाओ, स्टॉक प्राइस मूवमेंट बताओ रिलेटिव टू इट्स फंडामेंटल्स। इसके बाद ये थोड़ा एनोमली की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, बाकी ये आप समझ गए। एनालाइज करना है प्रोमोटर होल्डिंग को, एफआईआई को और डीआईआई की होल्डिंग को। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स का कंपैरिजन करना है टू अर्निंग्स पर शेयर, एंटरप्राइज वैल्यू और पी रेशो, इसको एनालिसिस करना है। इज दिस कंपनी फेयरली वैल्यूड इन द मार्केट इन रिस्पेक्ट टू इट्स पीयर्स, क्या है कंपनी फेयरली वैल्यूड है? ये जो इनपुट आपको आप जो इनको इनपुट दे रहे हो, इससे जो है आपको आउटपुट देगा, ये मच वैल्यूएबल होगा देन ऑल दोज न्यूज एंड ऑल दोज जो आप नॉइज सुनते हो मार्केट में, उससे मच बेटर ये आपको आउटपुट देगा। फिर आप ये बोलेंगे शैल आई शेयर द स्क्रीनशॉट्स, तो बोलेगा यस प्लीज गो अहेड, ठीक है। उसके बाद ये फ्री वर्जन है बाय द वे, मतलब अभी वैसे में आप देख रहे होंगे सागर रेजा प्लस वर्जन दिख रहा है यहाँ पे, बट ये आप फ्री में भी करोगे तो सेम ही चीज होगी, बिकॉज मैं कोई डीप रिसर्च वगैरह भी यूज नहीं कर रहा हूँ। और ये 4-5 प्रॉम्प्ट है, वो 4-5 प्रॉम्प्ट इतने तो हर रोज सबके फ्री होते ही हैं। फिर ये बोला कि ठीक है स्क्रीनशॉट्स भेजो करके, तो मैंने इसको 5 स्क्रीनशॉट भेज दिए। फिर एनालाइज किए, मैंने एक और प्रॉम्प्ट दिया है कि एनालाइज दिस डेटा एंड ऑल्सो इंक्लूड एनी अदर डेटा फ्रॉम द वेब इफ यू कैन फाइंड, अगर मिल जाए तो। ऑल्सो फाइंड एनी रिलेवेंट न्यूज रिलेटेड टू द अप और डाउन ट्रेंड ऑफ द स्टॉक और इट्स सेक्टर, मतलब ये भी पता लगाओ कि क्या कोई न्यूज है क्या गड़बड़ जिसकी वजह से अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड स्टॉक में या उस सेक्टर में भी आ सकता है, तो दोनों बातें हमें देखनी है। फिर उसके बाद ये हियर्स द स्ट्रक्चर्ड एंड एनरिच्ड एनालिसिस ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल बेस्ड ऑन द स्क्रीनशॉट्स यू शेयर्ड कॉम्प्लीमेंटेड बाय रीसेंट डेटा एंड न्यूज। अब ये पूरी कहानी दे दिया, मेरे को कहानी समझाना मेरा एम नहीं है आपका, ये सब चीज़ें तो जिसको पढ़ना आता होगा वो पूरा अच्छे से पढ़ लेगा। मेरा एम ये है बताना कि किस तरीके से ये एनालिसिस करके आपको एंड रिजल्ट या टेक अवे तक पहुंचना है। टेक अवे ये है, जैसे इसकी टेक अवे यहाँ पे ये है कि वाइल ऑपरेशनल एफिशिएंसी यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़िया है, एलिवेटेड डेट मतलब थोड़ा डेट बढ़ा है, एंड रिलेटिवली लोअर आरओसी आरओई हाईलाइट स्ट्रक्चरल कंसर्न्स कंपेयर टू इट्स पीयर्स, मतलब ये रिस्क बता रहा है यहाँ पे कि ये जो हो रहा है इससे ऐसा लग रहा है। फिर इंटरप्रिटेशन, प्रोमोटर एफआईआई डीआईआई होल्डिंग मैंने इसको बोला था करने के लिए, तो प्रोमोटर कॉन्फिडेंस स्टेबल है, प्रोमोटर्स का कॉन्फिडेंस बिल्कुल है कि भाई ये तो चलेगी। डीआईआई जो है वो उठा रहे हैं धीरे धीरे, एफआईआई जो है वो थोड़ा कम किए हैं, परहैप्स रिफ्लेक्टिंग कॉशियस फॉरेन इन्वेस्टर सेंटिमेंट, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स का भी कुछ कंक्लूजन आया हुआ है कि वैल्यूएशन असेसमेंट अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो है वाइडली वेरी करता है। यूजिंग डीसीएफ होता है, एक टेक्निक होती है, उसको बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, है ना, बढ़िया टेक्निक होती है, ये चैट जीपीटी भी कर देगा, ठीक है। आपको सीखने की जरूरत नहीं है, आजकल एआई का ज़माना है, काम को जल्दी करना है और आउटपुट जल्दी लेना है। जो एआई को यूज़ कर रहे हैं वो लोग जल्दी जल्दी आउटपुट निकाल के जल्दी जल्दी काम को कंप्लीट कर रहे हैं। बाय द वे बैच 14 जो है उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं आप अभी। 1 सितंबर से मैं लाइव क्लास लूँगा, बहुत डिटेल में इन सब चीज़ों को पढ़ाऊँगा, बहुत अच्छे से मैं पर्सनली आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो ऐसे में आप ज्वाइन करिए, अपनी ग्रोथ करिए। और एक ही कोर्स होता है जिसमें सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं होता कि आप एक कोर्स ले लीजिए फिर और सीखना है, वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है, लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर निकालने हैं तो उसके लिए अलग कोर्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज जस्ट वन थिंग, वन कोर्स, और उसको मैं लाइव पढ़ाता हूँ, इसलिए बैच 14, 13 बैचेज मैंने 5 सालों में पढ़ा दी हैं, ये 14th बैच है जो अभी 1 सितंबर से शुरू होने वाली है। तो बस यही है और कुछ नहीं है, सिंपल है, एकदम सिंपल फंडा है। देयर इज जस्ट वन कोर्स वेयर आई टीच एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, वॉट एवर आई नो आई एम गोइंग टू टीच यू, एंड आई विल मेक श्योर कि मेरी वजह से किसी का भी, मैं मेक श्योर करता हूँ कि 1 रुपये भी नुकसान ना हो। चलिए इसके बाद नेक्स्ट की रिसेंट न्यूज़ है जो इम्पैक्टिंग द स्टॉक एंड सेक्टर, वो सब बता रहा है, ठीक है, ये बता दिया। ओवरऑल वर्डिक्ट बता रहा है आपको, स्ट्रेंथ भी बता रहा है और वीकनेसेस भी बता रहा है, वैल्यूएशन का भी तरीका बता रहा है कि मॉडरेटली अंडर वैल्यूड स्टॉक है ये, मतलब ये बता रहा है कि ये जितना वैल्यूएशन होना चाहिए थोड़ा इसका अंडर वैल्यूड है, और वो हमें स्टॉक मोमेंटम दिख भी रहा है होते हुए। फाइनल समरी टेबल भी बना दी इसने।
अब ये हमें भी एक नेक्स्ट स्टेप दे रहा है कि आप ये सब भी करेंगे तो आपको और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। मैंने फिर एक और प्रॉम्प्ट दिया, मैंने बोला कि अब मैं एक और चीज़ कर रहा हूँ। मैंने ट्रेडिंग व्यू का भी, आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ट्रेडिंग व्यू का भी जो डेटा है वो मैंने इसको दिया था, स्क्रीनशॉट लिया था। तो नाउ आई एम शेयरिंग द पास्ट 1 year स्टिक कैंडल स्टिक चार्ट स्क्रीनशॉट फ्रॉम ट्रेडिंग व्यू एंड ऑल्सो वन मोर स्क्रीनशॉट ऑफ द चार्ट, यानी कि पिछले 1 साल का और उसके अलावा जब से ये स्टॉक आया है तब से लेकर के अब तक का मैं पूरा का पूरा इसको चार्ट पैटर्न का स्क्रीनशॉट दे रहा हूं। मैं बोल रहा हूं इसका भी एनालिसिस करो और जो पिछले पॉइंट्स आपने बताए हैं उसको भी आप एनालाइज करो और मुझे बताओ कि क्या अभी एक गुड बाय पोजीशन पे है कि नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने इसको दोनों चार्ट पैटर्न भी शेयर किए और उसके बाद ये सब टेक्निकल एनालिसिस करेगा। फंडामेंटल तो इसने कर ही लिया था, पहले हमेशा फंडामेंटल होता है फिर टेक्निकल होता है, सीक्वेंस यही रहता है। तो उसके बाद फिर ये बता दिया इसने पूरा, ये सब इस तरीके से इंटरप्रिटेशन आ गया कि स्टॉक इज कूलिंग ऑफ, अभी कूलिंग ऑफ मोड में है आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग रैली बट होल्डिंग दैट अबव द की सपोर्ट। बट ये होल्ड करके रखा है अबव दिस की सपोर्ट ऑफ 250। तो ये साइडवेज दिखा रहा है स्टॉक का मोमेंटम विद सम बुलिश बायस, मतलब हो सकता है कि आगे चल के ये बुलिश हो जाए। सिंस इस इंसेप्शन जो मैंने सेकंड स्क्रीनशॉट शेयर किया है उससे ये बता रहा है कि लॉन्ग टर्म में फाइनली ब्रोकन फ्री फ्रॉम ईयर्स ऑफ स्टैग्नेशन। हिस्टोरिकली सच ब्रेकआउट्स, मतलब ये अगर हम पास्ट में देखें तो इस तरह के ब्रेकआउट्स ऑफन लीड टू मल्टी ईयर बुल रन्स प्रोवाइडेड फंडामेंटल सपोर्ट। यानी कि जो ये इंसेप्शन में स्टॉक प्राइस था 250 पौने 300 यही तो था, अभी भी तो वही है, तो उस टाइम पे अभी पहुंच चुका है, उसी वैल्यू पे अभी पहुंच चुका है। तो ये एक अंडर वैल्यूएशन तो दिखा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू जब ये इंसेप्शन में था तब से कंपनी ग्रो तो करी है। अब ब्लेंडिंग फंडामेंटल्स विद टेक्निकल्स ये भी इसने कर दिया हमारे कमांड प्रॉम्प्ट के हिसाब से। याद रखिएगा जितना अच्छा आपका प्रॉम्प्ट, जितना अच्छा आपने उसको दिया इनपुट, उतना अच्छा आपको मिलेगा आउटपुट। फिर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, DIIs आर बाइंग, FIIs रिड्यूसिंग स्लाइटली बट प्रोमोटर होल्डिंग स्टडी है। फिर न्यूज कैटलिस्ट है कि RBI अप्रूवल फॉर पेमेंट एग्रीगेटर, ग्रोथ स्टोरी जो है इसकी इंटैक्ट है। सो इज इट अ गुड बाय पोजीशन? तो ये कह रहा है कि अगर शॉर्ट टर्म 1 से 3 महीने का आप सोचते हो तो फिर थोड़ा सा इसको नीचे आने दो। अगर आप शॉर्ट टर्म का सोचते हो तो थोड़ा नीचे आने दो, 250 से 260 तक आने दो, फिर उठाना। अगर आप शॉर्ट टर्म थिंकिंग वाले हैं तो अगर आपको 1 से 3 महीने में कुछ रिजल्ट चाहिए रहता है, 10-20% मिल जाए, 30% मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हैं जैसे कि 1 to 3 years वाले हैं तो ये कह रहा है कि एक काम करिए, इसको ना थोड़ा ब्रेकआउट होने दीजिए, पहले देखने दो कि ये 300 के ऊपर गया तो फिर अगला टारगेट 350 375 होगा नेक्स्ट 12 महीने में, और 2 से 3 साल में 500 का टारगेट होगा। तो ऐसे करके ये थोड़ा अक्यूमुलेशन अभी अंडर वैल्यूड है तो आज ही उठा सकते हो, या फिर 300 के आसपास में थोड़े टाइम तक हवर करे तो उसको ले सकते हो, क्योंकि अभी फंडामेंटली अंडर वैल्यूड है और लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें वही स्टॉक चाहिए होते हैं। फाइनल व्यू ये है कि अभी नॉट द बेस्ट बाय पॉइंट राइट नाउ, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस के बहुत नजदीक है, थोड़ा इसको कंसोलिडेट होने दीजिए। बेस्ट स्ट्रेटेजी बता दिया कि अक्यूमुलेट करना करेक्शंस जब होंगे नियर 250 से 260। लेकिन अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में इसको पार्शली एक्सपोज रखना है तो ऐसे में आप 295 300 अगर ये होल्ड करके रखता है तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसको आप होल्ड कर सकते हैं, तो ये ब्रेकआउट कंफर्मेशन देगा। उसके बाद ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट करना है क्या, ये सब पूछ रहा है, उसकी जरूरत नहीं है। हमें ये यहाँ पे व्यू मिल गया, हमने इतना अच्छा इनपुट दिया, उसी के हिसाब से हमें इतना अच्छा आउटपुट भी मिला। तो आई होप इस क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक तरीका नहीं है, ऐसे कईयों तरीके हो सकते हैं यूज़ करने के। बट द पॉइंट वॉज कि जितना अच्छा आप इनपुट देंगे AI को, क्योंकि लोग एक एक प्रॉम्प्ट से कुछ कुछ निकालते हैं, ऐसा नहीं होता। आप बहुत बढ़िया इनपुट दीजिए AI को, आपको बहुत बढ़िया आउटपुट भी देगा। ठीक है, so that is what I wanted to share with you in this class. Thank you so much. Let's see you in the next Thursday with some other master class, with some other excerpts on the stock market. Thank you so much. Good day. Jai Hind, Jai Knowledge.